हेलो नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ ब्राइड फॉर द साहिब बाय कुशवंत सिंह। देखो, आज कुशवंत सिंह की फेमस शॉर्ट स्टोरी अ ब्राइड फॉर द साहिब के बारे में बात करेंगे। ये स्टोरी सिर्फ एक मैरिज की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया के उस समय की सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करती है, जब लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के बीच फंसे हुए थे। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है संतोष सेन, जिसे सब सनी सेन के नाम से बुलाते हैं। सनी एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर है। उसने इंग्लिश एजुकेशन ली है और उसको वेस्टर्न कल्चर बहुत पसंद है। वह इंग्लिश स्टाइल में बात करता है, मॉडर्न क्लोथ्स पहनता है और अपने आप को ऑर्डिनरी इंडियन से सुपीरियर समझता है। इसीलिए लोग उसे साहिब कहते हैं। सनी की माँ एक ट्रेडिशनल इंडियन लेडी है। उनकी इच्छा है कि उनका बेटा शादी करे और घर बसाए। सनी खुद को मॉडर्न समझता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो वो अपनी माँ की बात मान लेता है। इससे हमें पता चलता है कि उसकी मॉडर्निटी सिर्फ बाहरी है, अंदर से वो अब भी ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। माँ उसके लिए एक लड़की ढूंढती है जिसका नाम है कल्याणी। कल्याणी एक सिंपल, इनोसेंट और ट्रेडिशनल इंडियन गर्ल है। समझे, उसकी अपब्रिंगिंग पूरी तरह इंडियन वैल्यूज़ के साथ हुई है। वह शर्मीली है, रिस्पेक्टफुल है और एक आइडियल वाइफ बनने की कोशिश करती है। शादी हो जाती है, सब कुछ बाहर से परफेक्ट लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम शादी के बाद शुरू होती है। सनी और कल्याणी के पर्सनालिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। सनी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। उसे पार्टीज, इंग्लिश कन्वर्सेशंस और मॉडर्न बिहेवियर पसंद है। दूसरी तरफ कल्याणी एक सिंपल और ट्रेडिशनल लड़की है जो इंडियन कस्टम्स और वैल्यूज़ में बिलीव करती है। हनीमून के दौरान ये डिफरेंस और ज़्यादा क्लियरली सामने आते हैं। सनी चाहता है कि कल्याणी भी मॉडर्न वुमेन की तरह बिहेव करे, लेकिन कल्याणी नेचुरली वैसी नहीं है। वह अपनी सिंप्लिसिटी और इनोसेंस के साथ ही कंफर्टेबल फील करती है। सनी धीरे धीरे अपनी वाइफ से डिसअपॉइंटेड होने लगता है। उसे लगता है कि कल्याणी उसके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठती। वह उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करता। कल्याणी अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती है, लेकिन उसके एफर्ट्स को अप्रिसिएशन नहीं मिलती। यहीं से स्टोरी का इमोशनल कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देखो, कल्याणी जो है अपने हस्बैंड से प्यार और एक्सपेक्टेशंस चाहती है, लेकिन सनी उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक परफेक्ट मॉडर्न वाइफ के स्टैंडर्ड से जज करता है। इस वजह से कल्याणी खुद को अकेला और अनवांटेड महसूस करने लगती है। कुशवंत सिंह यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज देते हैं। वह दिखाते हैं कि सिर्फ एजुकेशन और वेस्टर्न अपीयरेंस किसी को ट्रूली मॉडर्न नहीं बना देती। रियल मॉडर्निटी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। स्टोरी में सनी एजुकेटेड होने के बाद भी इमोशनली इमेच्योर दिखाई देता है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी वाइफ को उसके असली रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कल्याणी ट्रेडिशनल है, लेकिन उसके अंदर सिंसियरिटी, लॉयल्टी और इमोशनल डेप्थ है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हस्बैंड और वाइफ के बीच कम्युनिकेशन गैप और बड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को समझने में फेल हो जाते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डिस्टेंस उनके रिलेशनशिप को वीक कर देती है। कुशवंत सिंह ने स्टोरी में इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी के मेंटलिटी पर भी सटायर किया है। बहुत से लोग वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली इमिटेट यानी नकल करते हैं और अपनी रूट्स को इन्फीरियर मतलब नीचा समझने लगते हैं। सनी सेन उसी मेंटलिटी को रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। देखो, यहाँ अभी मैंने स्टोरी एंड कर दिया है। नाउ अब ये पॉइंट्स है तुम लोगों के एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो व्हाट आर दी मेन थीम्स विच यू कैन यूज़ इन द एग्ज़ाम। देखो, पहला थीम है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ का कन्फ्लिक्ट। सनी वेस्टर्नाइज्ड है, जबकि कल्याणी ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा है अरेंज मैरिज। स्टोरी अरेंज मैरिज की चैलेंजेस को दिखाती है। सिर्फ फैमिली अप्रूवल से मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है।
तीसरी है आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस। सनी अपनी इंडियन आइडेंटिटी से अनकंफर्टेबल है और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को सुपीरियर समझता है। चौथा है कम्युनिकेशन गैप। पांचवा है स्टेटस एंड सोशल प्रिटेंशंस। कुशवान सिंह उन लोगों पर सटायर करते हैं जो सोशल स्टेटस और वेस्टर्न मैनर्स को ह्यूमन वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। समझे? देखो, कंक्लूजन की बात करूं तो अ ब्राइड फॉर द साहेब सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ की कहानी नहीं है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी रिलेशनशिप की सक्सेस एजुकेशन, स्टेटस या वेस्टर्न लाइफस्टाइल पर डिपेंड नहीं करती। रियल हैप्पीनेस अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस से आती है। कुशवान सिंह ने बहुत इफेक्टिवली दिखाया है कि जब लोग अपीयरेंस और सोशल स्टेटस को ह्यूमन इमोशंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं तब रिलेशनशिप सफ़र करते हैं। ये स्टोरी आज भी रिलेवेंट है क्योंकि आज भी बहुत से लोग कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा सोशल इमेज को इम्पोर्टेंस देते हैं। कुशवान सिंह का मैसेज सिंपल है, अ पर्सन शुड बी जज्ड बाय कैरेक्टर एंड ह्यूमैनिटी, नॉट बाय हाउ मॉडर्न और फैशनेबल दे अपीयर।